अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बिकॉज, सिंस और एज के इस्तेमाल में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि इनमें से किसका इस्तेमाल दुरुस्त है। इस वीडियो में इस कंफ्यूजन का ज़रा तफसील से जायज़ा लिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि आप इनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आइए आगाज़ इनके उर्दू मानों से करते हैं। बिकॉज के उर्दू माने हैं क्योंकि, चूंकि, इस वजह से। सिंस के उर्दू माने हैं तब से, जब से, बाद से, किसी वक्त से, क्योंकि, चूंकि। और एज के उर्दू माने हैं ऐसा, वैसा, इतना, जितना, जैसा, वैसा, जैसा के, क्योंकि। बिकॉज, सिंस और एज के इस्तेमाल में आखिर कंफ्यूजन क्या है? इन तीनों इंग्लिश अल्फाज के कुछ मिलते जुलते और कुछ मुख्तलिफ मानी हैं, लेकिन एक मायने क्योंकि इनमें मुश्तरक है और यही कंफ्यूजन की वजह है। यानी जिन जुमलों में क्योंकि का इस्तेमाल होता है तो इंग्लिश में कहीं बिकॉज इस्तेमाल होता है, कहीं सिंस इस्तेमाल होता है और कहीं एज इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। ही इज हैप्पी बिकॉज ही गॉट डिस्टिंक्शंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। वो खुश है क्योंकि उसने तमाम मज़ामीन में इम्तियाजात हासिल किए हैं। ही इज हैप्पी एज ही गॉट डिस्टिंक्शंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। वो खुश है जैसा कि उसने तमाम मज़ामीन में इम्तियाजात हासिल किए हैं। ही इज हैप्पी सिंस ही गॉट डिस्टिंक्शंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। वो खुश है क्योंकि उसने तमाम मज़ामीन में इम्तियाजात हासिल किए हैं। इन मिसालों में तीनों जुमले तकरीबन एक जैसे ही हैं, सिवाय इसके कि एक जुमले में क्योंकि के लिए बिकॉज इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में एज इस्तेमाल हुआ है और तीसरे में सिंस इस्तेमाल हुआ है। इन तीनों जुमलों के एक ही मायने हैं, अलबत्ता दूसरे जुमले में एज के मायने जैसा के भी लिए जा सकते हैं और क्योंकि भी। कुछ और मिसालें देखिए। शी कुड नॉट प्ले टुडे बिकॉज हर हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड। वो आज नहीं खेल सकी क्योंकि उसके हाथ में फ्रैक्चर था। शी कुड नॉट प्ले टुडे एज हर हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड। वो आज नहीं खेल सकी जैसा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर था। शी कुड नॉट प्ले टुडे सिंस हर हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड। वो आज नहीं खेल सकी क्योंकि उसके हाथ में फ्रैक्चर था। इन मिसालों में भी तीनों जुमले तकरीबन एक जैसे ही हैं, सिवाय इसके कि एक जुमले में क्योंकि के लिए बिकॉज इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में एज इस्तेमाल हुआ है और तीसरे में सिंस इस्तेमाल हुआ है। इन तीनों जुमलों के एक ही मायने हैं, अलबत्ता दूसरे जुमले में एज के मायने जैसा के भी लिए जा सकते हैं और क्योंकि भी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिकॉज, एज और सिंस को एक दूसरे की जगह आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा है भी और नहीं भी। अब इसका तफसीली जायजा लेंगे कि किन मौक़े पर इनका इस्तेमाल ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त है। तो सबसे पहले बिकॉज को देख लेते हैं। अब देखिए बिकॉज के इस्तेमाल। बिकॉज को ज्यादातर कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज को मुतारिफ कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे खास तौर पर वजह यानी रीजन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में इसे बाई कॉज ऑफ या ड्यू टू या एज ए रिजल्ट ऑफ के मायने देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर बिकॉज को जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है, अगरचे ये जुमलों के शुरू में भी आ सकता है। ये मिसालें देखें। आई कुड नॉट मीट हिम बिकॉज ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड देयर। मैं उससे नहीं मिल सका क्योंकि वो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही चला गया था। दे हैड ए फैंटास्टिक रोड ट्रिप बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू द सेम एज ग्रुप। उनका सड़क का एक शानदार सफर था क्योंकि वो सब एक ही उम्र के ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। इट्स अ रियली यूजफुल बुक बिकॉज इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग क्लियरली। ये वाकई एक मुफीद किताब है क्योंकि ये हर चीज को वाज़ह तौर पर बयान करती है। वी वेंट बाई बस बिकॉज इट वॉज चीपर। हम बस से गए क्योंकि ये सस्ती थी। बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई टुक एन अम्ब्रेला। क्योंकि बारिश हो रही थी मैंने छतरी ली। जस्ट बिकॉज आई पिक्ड योर कॉल डजेंट मीन आई फॉरगिव यू। सिर्फ इस वजह से कि मैंने आपकी कॉल उठा ली इसका यह मतलब नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया। बिकॉज को प्रीपोजिशनल फ्रेज बिकॉज ऑफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ये एक ही क्लॉज के सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, यानी दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। प्रीपोजिशनल फ्रेज की सूरत में इस्तेमाल होने पर इसके मायने क्योंकि के बजाय की वजह से हो जाते हैं। ये मिसालें देखें। वी कैंसिल्ड द ट्रिप बिकॉज ऑफ द रेन। हमने बारिश की वजह से सफर मंसूख कर दिया। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम।
ट्रैफिक जैम की वजह से मुझे देर हुई। He can't walk because of his illness. वो अपनी बीमारी की वजह से चल नहीं सकता। He lost his job because of his misconduct. उसकी बदतमीजी की वजह से उसे नौकरी से हाथ धोना पड़े। They are here because of us. वो हमारी वजह से यहाँ हैं। Because of his wife being there, I said nothing about it. उसकी बीवी के वहां होने की वजह से मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। बिकॉज का एक तीसरा इस्तेमाल जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ये है कि इसे प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहां भी ये एक क्लॉज वाले सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। ये मिसालें देखें। आई एम गोइंग टू बेड वे अर्ली बिकॉज एग्जॉस्टेड। मैं जल्दी सोने जा रहा हूं क्योंकि थक गया हूं। ऑफ कोर्स एवोल्यूशन इज ट्रू बिकॉज साइंस। बिलाशुबा इर्तका सच है क्योंकि साइंस। नो वर्क टुमारो बिकॉज हॉलीडे। कल छुट्टी की वजह से कोई काम नहीं है। आई कैंट कम आउट टुनाइट बिकॉज लॉट्स ऑफ होमवर्क। मैं आज रात बाहर नहीं आ सकता क्योंकि बहुत ज्यादा घर का काम है। आई कैंट टॉक नाउ बिकॉज कुकिंग। खाना पकाने की वजह से मैं अब बात नहीं कर सकती। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखते हैं सिंस को किन मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस को इंग्लिश में 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक कंजंक्शन के तौर पर, दूसरे एडवर्ब के तौर पर और तीसरे प्रीपोजिशन के तौर पर। कंजंक्शन के तौर पर इसे 2 क्लॉजेस को जोड़ने और सबऑर्डिनेट क्लास को मुतारिफ कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी वजह यानी रीजन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर इसके मायने क्यों के निकलते हैं और कुछ जगहों पर इसका ताल्लुक वक्त से होता है तो इसके मायने जब से या बाद से निकलते हैं। इसे जुमलों के दरमियान और शुरू दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालें देखें। आई हैड कॉफी सिंस इट वॉज द ओनली बेवरेज अवेलेबल एट द शॉप। मैंने कॉफी ली क्योंकि ये दुकान पर दस्तयाब वाहिद मशरूब था। सिंस यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू कैन गो एंड प्ले विद फ्रेंड्स। चूंकि आप अपना काम खत्म कर चुके हैं आप जाकर दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। He has had 2 jobs since he graduated. फारिग तहसील होने के बाद से उसके पास 2 मुलाजमतें हैं। I have gained 7 kilograms since I stopped exercising. जब से मैंने वर्जिश करना छोड़ दी है मैंने 7 किलोग्राम वजन बढ़ाया है। Since I am in the middle of something, I cannot come right now. चूंकि मैं किसी काम के बीच में हूं मैं अभी नहीं आ सकता। अगर किसी काम के होने का ताल्लुक वक्त से हो तो सिंस को एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालें देखें। शी ग्रेजुएटेड 3 years ago and has since married. उसने 3 साल कबल ग्रेजुएशन किया था और तब से उसने शादी कर ली है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड सो मच सिंस द लास्ट डिकेड. पिछली दिहाई से सब कुछ बदल गया है। He left his home in 1990 and has not been seen since. उसने 1990 में अपना घर छोड़ा था और तब से वो नजर नहीं आया। I got my first job in 2003 and I have been working ever since. मुझे पहली नौकरी 2003 में मिली और मैं तब से काम कर रहा हूँ। The original building has long since been demolished. असल इमारत काफी अरसे से मुनहदिम हो चुकी है। सिंस को प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जब ये एक खास वक्त की तरफ इशारा करता है। ये मिसालें देखें। I haven't seen them since 2012. मैंने उन्हें 2012 से नहीं देखा। Since we met, I haven't stopped thinking of you. जब से हम मिले हैं मैंने तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ा। It has been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही है। I have not eaten anything since 6 o'clock. मैंने 6 बजे से कुछ नहीं खाया। I have been here since Monday. मैं पीर से यहाँ हूँ। अब देखिए एज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एज को कंजंक्शन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कंजंक्शन के तौर पर एज को 2 क्लॉजेस के जोड़ने और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मुतारिफ कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंजंक्शन के तौर पर कुछ जगहों पर इसके मायने जैसा के निकलते हैं और कुछ जगहों पर इसके मायने जब के निकलते हैं। इसे जुमलों के दरमियान और शुरू दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालें देखें। द लेटर के इज समटाइम्स साइलेंट एज इट इज इन नी। हर्फ के कभी कभी खामोश होता है जैसा कि ये नी में होता है।
As everyone already knows each other, there is no need for introductions. जैसा कि सब एक दूसरे को जानते हैं, तारुफ की जरूरत नहीं है. She spilled the milk just as she was getting up. उसे दूध छलक गया जबकि वो उठ रही थी. As it is cold, we should stay inside. जैसा कि अब सर्दी है, हमें अंदर रहना चाहिए. I met her as I was leaving. मैं उससे मिला जबकि मैं जा रहा था. As को एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जब यह किसी वर्ब के बारे में मजीद मालूमात देता है. ये मिसालें देखें. महमूद was angry, but वहीद was just as angry. महमूद गुस्से में था मगर वहीद भी वैसा ही नाराज था. मसूद enjoys music as I do. मसूद को मौसीकी पसंद है जैसा कि मैं करता हूं. You are as tall as your father. आप ऐसे ही लंबे हैं जैसे आपके वालिद हैं. It's not as hard as I thought. ये इतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था. He doesn't earn as much as me. वो इतना नहीं कमाता जितना मैं कमाता हूं. सेंस को प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज को कोई मुनासिबत दी जाती है. ये मिसालें देखें. He worked as a waiter when he was a student. जब वो तालिब इल्म था तो उसने वेटर के तौर पर काम किया. As managing director, he is expected to provide effective leadership. मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर उनसे तवक्को की जाती है कि वो मौसर क़यादत फराहम करेंगे. An electric drill can also be used as a screwdriver. इलेक्ट्रिक ड्रिल को स्क्रू ड्राइवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. The bomb was disguised as a package. बम एक पैकेज के भेस में था. The news came as a shock. खबर एक सदमे के तौर पर आई. अब इसका खुलासा देखते हैं जो कुछ अब तक हमने जाना है. अगर किसी जुमले में वजह यानी रीजन पर ज्यादा जोर देना हो तो बिकॉज को इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप कहीं क्योंकि या चूंकि को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि बिकॉज को इस्तेमाल किया जाए. बिकॉज को ज्यादातर जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है. सवालिया जुमलों में वजह यानी क्योंकि के लिए बिकॉज इस्तेमाल किया जाता है. अगर सिंस को रीजन के लिए इस्तेमाल करना हो यानी क्योंकि या चूंकि के लिए तो सिंस को जुमलों के शुरू में इस्तेमाल करें. सिंस का बेहतर इस्तेमाल वक्त से ताल्लुक जोड़ने में है जहां इसके मायने जब से, तब से निकलते हैं. जहां जैसा, जैसा के, वैसा, इतना, जितना जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हो तो एज इस्तेमाल किया जाता है. बिकॉज, सिंस और एज के बेहतर इस्तेमाल के लिए इनका जुमले में पार्ट ऑफ स्पीच के जानने से गहरा ताल्लुक है. इन्हें जाने बगैर इनके गलत इस्तेमाल का इम्कान रहेगा. इस वीडियो को देखने से आप बिकॉज, सिंस और एज का फर्क और इस्तेमाल अच्छी तरह समझ गए होंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. आपकी राय और तजावीज का इंतजार रहेगा. वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें. अल्लाह हाफिज.